जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या है? इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, या ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव सब होगा, है ना। आंसर डी। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे कवर क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए कमांड इंटरफेस। कमांड इंटरफेस का मेन काम क्या होता है? टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन API एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम टू हैंडल द प्रोग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का गेट एग्जीक्यूट नेक्स्ट यूजर स्पेसिफिक कमांड, या डी नन ऑफ एबव। तो क्या होगा? टू गेट एग्जीक्यूट द यूजर स्पेसिफिक कमांड, सी आंसर। देखिए आंसर सी। ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इनमें से कौन सा सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है? तो पैरिटी है, राउंड रॉबिन है, शॉर्ट फर्स्ट है, ऑल ऑफ एबव सब है। ऑल होगा, डी आंसर। देख लीजिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कितना है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, सॉर्टिंग जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, पैरिटी, शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, मल्टीपल क्यू, मल्टीपल फीड को और सब है। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस इज प्रोवाइडेड। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विस एक्सेस कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है? लाइब्रेरी करता है, सिस्टम कॉल करता है, असेंबलिंग इंस्ट्रक्शन करता है, या API करता है। तो कौन सा एक्सेस करता है? बी, सिस्टम कॉल करता है। सिस्टम कॉल करेगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तब ना जाके कंपायर, जाके रीड राइट करता है, उसके बाद फिर कंपायर एग्जीक्यूट करता है। सीपी शेड्यूलिंग बेसिक ऑफ क्या चीज़ का बेसिक है? सीपी शेड्यूलिंग क्या चीज़ का बेसिक है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, लार्ज मेमोरी सिस्टम का, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का, या नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसमें तो लोग सेलेक्ट क्या कर लेंगे? लार्ज मेमोरी साइज, ये तो अलग हो गया, ये भी अलग। मल्टी प्रोग्रामिंग होगा या प्रोसेसर होगा? तो सीपी शेड्यूलिंग क्या होता है? प्रोसेसर और प्रोग्रामिंग दोनों होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग कि ढेर सारे प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। आंसर है। अब मल्टी प्रोसेसर मतलब देखिए यहाँ पे प्रोसेसर हो गया ना, इसमें एक से ज़्यादा CPU लगेगा। एक CPU में काम नहीं होता। जैसे सुपर कंप्यूटर होता है, जो सैटेलाइट वगैरह, रॉकेट वगैरह, चाहे और सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो यूज करता है, तो उसमें मल्टी प्रोसेसर हो गया। तो मतलब कि ढेर सारा प्रोसेसर, एक CPU नहीं, एक से ज़्यादा CPU लगा रहेगा। ठीक है। एक CPU में बेसिक शेड्यूलिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं सही है? कौन सही नहीं है इसमें देखना है। कर्नल रिमेन द मेमोरी ड्यूरिंग द इंटायर कंप्यूटर सेशन में। ठीक है, मेमोरी रखता है। कर्नल मेड वेरियस मॉड्यूलेशन विच कैन नॉट लोडेड इन टू रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इन द मेमोरी। ये तो कर्नल इज सही है। और कर्नल इज अ प्रोग्राम दैट कंसिस्ट द सेंट्रल कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी सही है। इसमें से कौन सा गलत है? कर्नल मेड वेरिएशन मॉडल विच नॉट लोड इन द रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ही गलत है ना। थोड़ी ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम में लेता है लोड, तभी ना शुरू में स्टार्ट करते हैं तो कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड लेता है और स्टार्ट होता है। देखिए इसके बारे में दिया भी है। कर्नल इज फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इन द मेमोरी व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड एज वेल। ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड भी एज वेल लेता है। रिमेन मेमोरी टूल टिल ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग। कर्नल इज ए कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज रिसोर्स को, अलाउ मल्टीपल प्रोसेस काम करेगा इस तरह का। ठीक है। और रन टाइम जो होता है रनिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का ही काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल होता है एरर? लैक ऑफ पर इन प्रिंटेड, कनेक्शन फेल इन नेटवर्क, पावर फेल, या और ऑफ एवं। तो कौन सा होगा? सब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा काम। जितना भी काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा था। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस्ड इन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होता है? मेमोरी में। आइदर लो और हाई। वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस्ड इन द मेमोरी? वेयर। तो आइदर हाई और लो मेमोरी, जो डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ इंटरप्रेट फैक्टर। इन लो मेमोरी में, इन हाई मेमोरी में, डी नन ऑफ फेवर में। तो कौन सा होगा? ये होगा। हाई और लो दोनों में होता है। इफ द प्रोसेसर इफ ए प्रोसेसर फेल
मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इन्फॉर्मेशन टू ए, तो किस में करता है, न्यू फाइल में या रनिंग प्रोसेस में या लॉग फाइल में, नन ऑफ एबव, तो किस में करेगा, लॉग फाइल में। आंसर सी, लॉग फाइल। 10th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन नहीं है, आरटी लिनक्स, पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यूएनएक्स, वीएक्स वर्ड, कौन सा रियल टाइम वाला नहीं है, तो पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बी आंसर देख लीजिए, वीएक्स वर्क्स, क्यूएनएस, आरटी लिनक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पाल्म ऑपरेटिंग इज डेवलप्ड बाय पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स द्वारा, पीडीएस द्वारा। व्हाट डज ओ एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स हैज़, तो क्या है, मोनोलिटिक कर्नल विथ मॉडल, या माइक्रो कर्नल, या मोनोलिटिक कर्नल, या हाइब्रिड कर्नल, तो कौन सा है, डी, हाइब्रिड कर्नल है। हाइब्रिड कर्नल में तो पता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल का ज्वाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। 12th नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस है जो ऑन, क्या होता है, सब प्रोसेस का क्या खुद का होता है, ओपन फाइल होता है ऑफकोर्स, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल एंड सिग्नल है, हैंडलर होता है, एड्रेस स्पेस, ग्लोबल वेरिएस, ऑल ऑफ एबव, ऑल द सब होगा, डी आंसर। In time operating system which the time slot assist the process is complete, the process switch from the current state to, मतलब कि टाइम शेयर में जब टाइम स्लॉट असाइन करता है प्रोसेस को, कंप्लीट हो गया मतलब टाइम कंप्लीट हो गया, तो कौन सा स्विच करता है, सस्पेंड स्टेट, टर्मिनेट स्टेट, रेडी स्टेट, या ब्लॉक स्टेट, तो जब टाइम फिल हो जाता है तो कौन सा स्टेट करेगा, सी, रेडी स्टेट में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रोसेसर यहाँ पे गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेट न्यू स्टेट होता है, उसके बाद रेडी स्टेट होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूट यहाँ पे रहता है, जो मतलब टाइम कंप्लीट हो गया ना, यहाँ पर से न्यू प्रोसेस में आया, अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है रेडी में, रेडी से फिर एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, अगर यहाँ पे अगर उसको प्रोसेसर नहीं मिल रहा है तो फिर वहाँ पर से वेटिंग स्टेट में यहाँ पे आके रुके रहेगा, फिर वेटिंग स्टेट से अगर फिर से उसको रन करना तो यहाँ से ही नहीं डायरेक्ट होगा, यहाँ से ये रेडी से जाएगा फिर एग्जीक्यूशन में जाएगा, ठीक है, इस तरह से प्रोसेसर काम होता है। बाकी आप थ्योरी में जाकर देख सकते हो। 14th नंबर क्वेश्चन, कैस्केडिंग टर्मिनेटर रेफर टू टर्मिनेशन ऑफ ऑल चाइल्ड प्रोसेसर इफ पेरेंट प्रोसेसर टर्मिनेट, क्या टर्मिनेट करता है पेरेंट प्रोसेसर, नॉर्मली और अबनॉर्मली, एबनॉर्मली या नॉर्मली, या डी, तो दोनों, ये आंसर, ठीक है। व्हेन प्रोसेसर इज ए ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विसेज, मतलब जो ब्लॉक हो जाता तो वेटिंग करेगा इनपुट आउटपुट सर्विस, तो सर्विसेज इज कंप्लीट, इज गोज टू, सर्विसेज इज कंप्लीट हो गई तो गोज टू रेडी स्टेट में जाएगा। अभी बताइए ना मैंने, रेडी स्टेट में चल जाता, जी आंसर। ट्रांजिशन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कोड, इज ए कोड दैट, तो क्या होता है, स्टे इन मेमोरी ऑलवेज, नेवर इंटर इन मेमोरी स्पेस, या कम एंड गो एज नीडेड, इज नॉट एक्सेसिबल, इजली एक्सेसिबल, तो ट्रांजिशन ऑपरेटिंग सिस्टम कोड क्या चीज़ का कोड होता है, सी, कम एंड गोज एज नीडेड, जैसे जरूरत हो वहाँ पे जाएगा। 17 नंबर, द पोर्शन ऑफ प्रोसेसर शेड्यूल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिस्पैच प्रोसेसर इज कंसर्न विद, किसके साथ कंसर्न करेगा, असाइनिंग रेडी प्रोसेस टू वेटिंग क्यू, असाइनिंग रनिंग प्रोसेस टू ब्लॉक, या असाइनिंग रेडी प्रोसेस टू सीपीयू, ऑल ऑफ मेंशन, द पोर्शन ऑफ ए शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्पैच किस में कंसर्न करेगा, तो किसके साथ कंसर्न करेगा, रेडी प्रोसेस में, रेडी टू सीपीयू में, सी आंसर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, इसका फुल फॉर्म ये होगा FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम इज पर्टिकुलरली ट्रैवर्सम फॉर, किसके लिए ट्रैवर्सम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मल्टी प्रोसेस के लिए, टाइम शेयरिंग के लिए, या मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए, तो ढेर सारा प्रोग्रामिंग के लिए ना, टाइम शेयरिंग के लिए, क्योंकि पहले जो आएगा पहले काम करेगा, बाकी सब वेट करते रहेगा, तो टाइम शेयरिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है।
फॉर इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू चेक फॉर डेडलॉक। आंसर ऑप्शन क्या होगा, एवरी टाइम इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम जब चेक करेगा डेडलॉक, तो डेडलॉक में क्या करेगा, एवरी टाइम ए रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड एट फिक्स टाइम इंटरवल, एट फिक्स टाइम इंटरवल, एवरी टाइम ए रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड या नन ऑफ देम। तो क्या होगा, डेडलॉक हो गया तो प्रत्येक टाइम वो चेक करेगा कि रिक्वेस्ट मेरा हो रहा है एग्जीक्यूट कि नहीं। ये आंसर, वो पहले से आंसर खुला हो। A deadlock avoidance algorithm dynamically examining the to ensure that a circular wait condition can never exist। मतलब डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनेमिकली एग्जामिन करता है कि क्या इंश्योर करेगा सर्कुलर वेट कभी नहीं एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसोर्स, सिस्टम स्टोरेज, ये रिसोर्स एलोकेटेड, तो रिसोर्स एलोकेटेड नहीं होगा। डेडलॉक में रहेगा तो थोड़ी ना रिसोर्स एलोकेटेड होगा। डी आंसर है। स्वैपिंग बी डन व्हेन प्रोसेसर पेंडिंग इनपुट आउटपुट और एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट ओनली इनटू द ऑपरेटिंग बफर। तो मस्ट, नेवर, मे बी, कैन, मस्ट, कभी नहीं। स्वैपिंग बी डन व्हेन प्रोसेसर हैज पेंडिंग इनपुट आउटपुट के लिए नेवी। मेन मेमोरी एक्यूमुलेटर क्या एक्यूमुलेट करता है, मेन मेमोरी एक्यूमुलेटर सीपीयू, यूजर, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ एबव। क्या एक्यूमुलेट करेगा, सी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेन मेमोरी क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बैड ब्लॉक रिकवरी, बूट फॉर डिस्क इनिशिएशन, ऑल ऑफ एबव। ऑपरेटिंग सिस्टम सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डी आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम and other processor are protected from the beginning modify by already running process because, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट करेगा ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस में है। तो क्या, ए आंसर, एवरी एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू इज बीइंग चेक्ड, असाइन द रिलोकेशन एंड लिमिटेड रजिस्टर, दे हैव ए प्रोटेक्शन एल्गोरिथम, दे आर इन डिफरेंट मेमोरी स्पेस, दे आर इन डिफरेंट लॉजिकल एड्रेस। तो क्या ऐसा ऑन करेगा डिफरेंट मेमोरी स्पेस को। मॉडिफाई ऑलरेडी रनिंग, तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को निकल एवरी एड्रेस जनरेट करेगा उसमें और सीपीयू बिन चेक करेगा, तो ये आंसर होगा। मतलब प्रत्येक एड्रेस जाके जनरेट करेगा सीपीयू में, चेक करेगा कि रिलोकेशन मतलब कि वहाँ पे मेमोरी है कि नहीं लिमिटेड रजिस्टर के लिए। लिमिटेड रजिस्टर तो वहाँ पर रिलोकेट करेगा कि नहीं, ये बात है ना रेडी से। तो ये आंसर होगा, देखिए आंसर। यूज ट्रांजिशन कोड द साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो क्या करता है, तो क्या करता है, मेंटेन, चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, चेंज करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन ए टेबल एंड कीप ए ट्रैक हाउ मेनी फ्रेम्स कैन हैव बी एलोकेटेड एंड हाउ मेनी आर अवेलेबल। तो क्या अवेलेबल होगा, मेमोरी मैपिंग, पेज, फ्रेम, फ्रेम का बात हो रहा था फ्रेम में होगा। टू ऑब्टेन ए बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन डायनेमिक लोडेड इज यूज्ड, ठीक है। व्हेन डायनेमिक लोडेड ए राउटर इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड, क्या मतलब कि जब इसमें बोल रहा है कि डायनेमिक लोडिंग हो गया है बट वो राउटिंग, उसको राउटिंग नहीं मिल रहा है कि कहाँ जाना है। तो क्या आंसर होगा, देखिए ऑप्शन देखते हैं। स्पेशल सपोर्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल होना चाहिए, स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड, यूजर प्रोग्राम कैन इम्प्लीमेंट डायनेमिक लोडेड विदाउट एनी स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम बोथ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होना चाहिए, यूज़र होना चाहिए कैन इम्प्लीमेंट करे डायनेमिक लोडेड बिना कोई स्पेशल सपोर्ट हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना, ये ना होगा। देखिए आंसर सी। रिप्रेजेंट्स ए इनफॉर्म डिवाइस एक्सेस इंटरफेस बिटवीन इनपुट आउटपुट सब सिस्टम मस्ट बी कॉल प्रोवाइड स्टैंडर्ड इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर डिवाइस, ड्राइवर, इनपुट आउटपुट सिस्टम, डिवाइस या बसेस। तो डिवाइस होना चाहिए, आंसर देखते हैं।
डिवाइस ड्राइवर। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रोसेस शेड्यूल कैन बी डेल ओनली वंस, ऑल प्रोसेसर हैव सेम प्रायोरिटी, कर्नल इज नॉट रिक्वायर्ड, टास्क मस्ट बी सर्विसेज बाय डेडलाइन पीरियड। तो क्या करेगा? डी, सब टास्क करेगा डेडलाइन पीरियड से पहले। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़, क्या होता है? जीटर ए सॉफ्ट रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होगा? ले हार्ड रियल टाइम हैज़ लेस जीटर देन सॉफ्ट रियल टाइम से। फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटर लेटेंसी शुड बी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना लेटेंसी होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग? तो विंडोज़ भी है, लिनक्स भी है, वर्ड भी है, सब है। डी, द प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस विल हैव इफ द शेड्यूल असाइन ए स्टैटिक प्रायोरिटी, डिपेंड द ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज, रिमेन चेंज, एंड डी, नन ऑफ एबव। तो रिमेन अनचेंज, सी आंसर होगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होस्ट बेस्ड आईडीएस? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? लॉग आर एनालाइज टू डिटेक्ट टू ऑफ द इंट्रूशन, द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग ऑडिट इन्फॉर्मेशन, लॉग इंक्लूड लॉगिंग, ओपन फाइल प्रोग्राम, एग्जीक्यूट ऑल होना चाहिए। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैक बेस्ड आईडीएस? क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? तो प्रोग्राम टू इंटरप्ट ए सर्टेन सीरीज ऑफ पैकेट, मॉडल द नॉर्मल यूज ऑफ ए नेटवर्क एज ए नॉइसी कैरेक्टर, सी नंबर दे आर इंटीग्रेटेड क्लोज अप टू द टीसीपी आईपी पैकेट विद वॉच पैकेट, द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग इन टू ऑडिट इन्फॉर्मेशन। तो सी आंसर होगा। टीसीपी पैकेट के मतलब कि दे आर इंटीग्रेटेड क्लोज होना चाहिए टीसीपी आईपी स्टैक एंड वॉच पैकेट के साथ। इफ द सम ऑफ ए वर्किंग साइज इंक्रीज एग्जिस्टिंग द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम, तो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ए, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट ए प्रोसेस टू सस्पेंड, द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल फाइल इज कीप्ट इन, मतलब कि इंफॉर्मेशन सारा फाइल का कीप्ट कहाँ पे होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर स्वेप स्पेस या डी, नन ऑफ एबव। तो कहाँ पे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा, सेपरेट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सेपरेट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ऑल द स्मॉल टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ओपन फाइल, यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल फाइल का सेपरेट डायरेक्टरी में, और सारा खुला हुआ फाइल का कहाँ होना चाहिए? तो ओपन फाइल टेबल में होगा। व्हाट हैपन इन ए सिंगल लेवल डायरेक्टरी, क्या होता है? तो ऑल फाइल कंटेन इन सेम डायरेक्टरी में, सिंगल लेवल में सब एक ही में रहेगा, कोई दूसरा तो है नहीं। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम द लिंक वेन द ट्रैवर्सिंग डायरेक्टरी ट्री टू प्रिवेंट्स द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, तो क्या होगा? इग्नोर्स करता है, सी आंसर। टू रिकवर फ्रॉम द फेलियर इन द नेटवर्क ऑपरेशन इंफॉर्मेशन में भी मेंटेन, तो मतलब कि नेटवर्क ऑपरेशन जो फेलियर होता है तो रिकवर कहाँ होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में, आईपी एड्रेस में, स्टेटलेस में, स्टेट्स में। तो स्टेट्स में होगा, रनिंग स्टेट जो होता है, न्यू स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, ठीक है ना? तो उसमें ऑन सिस्टम वेयर आर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम द डिसीजन टू बी लोडेड अ पर्टिकुलर वन टू डन बाई सी, बूट लोडर। when a processor need input output or a frame or from a disk it is issue, तो क्या इशू करता है? सिस्टम कॉल टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ए स्पेशल प्रोसीजर सिस्टम कॉल टू सीपीयू, ऑल टू स्टेप द ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क टू यूज ए डिस्क टू होल्ड इट्स फाइल आर, क्या करेगा? टू स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क डिस्क होल्ड करता है तो कौन कौन सा काम करेगा? कैचिंग या लॉजिकल फॉर्मेटिंग या स्वेप
स्पेस क्रिएशन, स्वीप स्पेस क्रिएशन या कैचिंग या पार्टिसिपेंस या लॉजिकल फॉर्मेटिंग। तो डी पार्टिसिपेंस या लॉजिकल फॉर्मेटिंग होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, द प्रोग्राम इनिशियलाइज ऑल एक्सेप्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो किससे करता है? फ्रॉम सीपीयू टू रजिस्टर टू डिवाइस कंट्रोल एंड कंटेन मेमोरी एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बूट स्ट्रिप से, मेन से, बूट लोडर से या रूम से? किससे करेगा? बूट स्ट्रिप से। देखिए, इन SCSI डिस्क यूज टू हाई इंड पीसी एंड द कंट्रोलर मेंटेन ए लिस्ट। क्या चीज़ को लिस्ट मेंटेन करेगा? ऑन द डिस्क में डिसइनिशियलाइज फॉर्मेटिंग विद साइड स्पेयर सेक्टर नॉट विजुअल टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या मेंटेन करता है? पहला बी बैड ब्लॉक एंड लो लेवल फॉर्मेटिंग, बी आंसर होगा। विच प्रिंसिपल स्टेट दैट प्रोग्राम यूजर and even the system given just enough privilege to perform their task। तो कौन प्रिविलेज देता है? प्रिंसिपल ऑफ लिस्टेड प्रिविलेज, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या डी नन ऑफ द एबव। तो आंसर होगा ए प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन कहाँ करता है? एवरी सिस्टम एंड नेटवर्क सर्वर में या बूथ सर्वर एंड एवरी सिस्टम नेटवर्क या डी सर्वर में भी होगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम? किस तरह का टाइप है? जोन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, लेवल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क बेस्ड, ऑल ऑफ एबव। तो किस तरह का है? देखिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स वेन सिस्टम कॉल क्रिएट ए न्यू प्रोसेसर। तो न्यू में फोक। यूनिक्स वेन सिस्टम कॉल क्रिएट न्यू प्रोसेसर फोक। यूनिक्स में एक न्यू प्रोसेसर क्रिएट बाय फ्रॉक सिस्टम कॉल एंड सिस्टम रिटर्न ए प्रोसेसर आईडी, जनरली प्रोसेस आईडी एंड चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट। बस ये याद रखिए कि फोक द्वारा, न्यू नहीं होगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पे कंफ्यूजन में यूनिक्स में फोक यूज होता है। सो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट हो चुका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।